मंडी चाय वाला। कमलनाथ की चाय की दुकान बहुत अच्छी चलती थी क्योंकि वो कई सालों से अपने गांव में चाय बेच रहा था। लोग उसे बरसों से जानते थे, जिसके कारण उस पर आंख मूंद कर भरोसा भी करते थे। इसी भरोसे का उसे बहुत घमंड था, जिसके चलते एक दिन वो अपने चाय बनाने के दूध में पानी मिला रहा था। ये देखकर उसकी पत्नी रानी उससे बोलती है, अरे अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं आप? आपको पता भी है गांव वाले आप पर कितना भरोसा करते हैं, और आप हैं कि उनके भरोसे का फायदा उठा रहे हैं। ऐसे चाय बनाने के दूध में पानी मिलाना सही नहीं है जी। तुम तो चुप ही रहो। आटे दाल का भाव तो पता नहीं है और आई हो मुझे समझाने। वैसे भी भरोसा करते हैं तभी ये कर रहा हूँ, समझी? और वैसे भी इस गांव में मेरी चाय के अलावा और किसी की चाय की दुकान चल भी नहीं सकती। तो इतना घमंड करना तो बनता है मेरा मलाई मार के। कमलनाथ अपनी पत्नी रानी की एक नहीं सुनता और दूध में पानी मिलाकर उस दूध को अपनी दुकान पर ले जाता है और आराम से पूरा दिन गांव वालों को चाय पिलाता है। लेकिन कुछ दिनों बाद अचानक ही एक छोटी सी चाय की दुकान कमलनाथ की दुकान के सामने खुल जाती है। ये देखकर कमलनाथ की दुकान पर बैठा उसका एक दोस्त रामू कहता है, और भाई कमल, अब तो तेरी दुकान के सामने दूसरी दुकान खुल गई। देखियो कहीं तेरे ग्राहक इसके पास न चले जाएं। सुना है कि उसकी चाय में बहुत स्वाद है। कैसी बात करते हो रामू? अरे तुम जानते नहीं हो कितने सालों से मैं इस गांव में चाय बेच रहा हूँ। मेरा कोई ग्राहक इसकी दुकान पर चले जाए ना तो मेरा नाम बदल देना मलाई मार के। इतना घमंड ठीक नहीं कमल। और वैसे भी देखो, समय के साथ तुम्हारी चाय का स्वाद फीका होता जा रहा है। अभी फिर भी इतना घमंड करोगे तो कहीं हाथ खाली मलते ना रह जाओ। अरे ऐसे कैसे? आज भी कमलनाथ की चाय के चर्चे हैं मलाई मार के। कमलनाथ को अपनी चाय की दुकान पर बहुत घमंड था। उसको लगता था कि उसके गांव वाले हमेशा उसकी ही दुकान पर आते हैं। लेकिन एक दिन वो अपने एक ग्राहक को सामने वाली की दुकान पर चाय पीते देख लेता है, जिसके बाद वो खुद से बोलता है, लगता है मुझे अब सच में कुछ सोचना पड़ेगा। कहीं मेरे घमंड को ये सामने वाला चाय चूर चूर न कर दे। इस गांव में मेरी कोई इज्जत है? मैं ऐसे ही अपने रुतबे को कम नहीं होने दूंगा। इसका कुछ तो करना ही पड़ेगा मलाई मार के। कमलनाथ अब अपने सामने खुली चाय की दुकान को बर्बाद करना चाहता था, जिसके चलते वो गांव के दूध वाले से बात करता है और सामने दुकान पर आने वाले दूध में मिलावट कर देता है, जिसके कारण उसकी दुकान पर चाय पीने आई गांव की एक औरत जैसे ही चाय पीकर जाने लगती है, अचानक से उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। ऐसे ही करके जितने भी ग्राहक उसके दुकान पर बैठे थे, सबके पेट में दर्द होने लगता है। तभी वो औरत गुस्से में उस चाय वाले से बोलती है, अरे ये कैसी चाय दी है तुमने? इतनी जोर से पेट में दर्द हो रहा है। जरूर तुमने कुछ गलत मिलाया है इस चाय में। हाँ सही कहा, कुछ तो मिलाया है। हाँ हाँ सही कहा, कुछ तो गलत मिलाया है। अरे बहन जी, मैंने कुछ नहीं मिलाया है, सच में। चुप रहो तुम। तुम्हारी चाय पीने के बाद से ही मेरे पेट में इतना दर्द हो रहा है। अब मैं दोबारा यहाँ कभी चाय नहीं पीऊंगी और सबको बोलूंगी भी कि तुम अपनी चाय में मिलावट करते हो। उस चाय वाले की दुकान पर हो रहा तमाशा कमलनाथ बड़ी खुशी के साथ देख रहा था, जबकि सब किया धरा उसी का था। लेकिन बेचारे की दुकान को कितना नुकसान होता है। लोग अब उसकी दुकान पर चाय पीना ही छोड़ देते हैं, जिसके कारण कुछ ही समय में उसको अपनी चाय की दुकान बंद करके उस गांव को छोड़ के जाना पड़ता है। और ये देखकर कमलनाथ अपने दोस्त रामू के साथ बैठा एक दिन उससे बोलता है, क्यों रामू, देख लिया? अरे ऐसे ही घमंड नहीं है मुझे। सच में मेरे में कुछ तो बात है। इस गांव में मेरे सिवा कोई दूसरा चाय वाला टिकता ही नहीं है। अब खुद ही देख लो, जिसकी तुम इतनी तारीफ कर रहे थे
वो अपनी दुकान बंद करके भाग गया मलाई मार के। हाँ हाँ भाई, देख लिया और मान गए, लेकिन एक बात समझ नहीं आती कि आखिर कोई चाय वाला यहाँ टिक क्यों नहीं पाता। अरे मेरे खौफ के कारण मेरी चाय का मुकाबला करना छोटे मोटे चाय वालों के बस की बात नहीं है, इसलिए जब इनकी बिक्री बंद हो जाती है तो बेचारे रफू चक्कर हो जाते हैं मलाई मार के। अब तक इस गांव में आए कई चाय वाले इस काम को छोड़कर जा चुके थे और गांव वालों के पास कमलनाथ के चाय की दुकान पर जाने के सिवा और कोई रास्ता नहीं था। और कमलनाथ को इसी चीज का बहुत घमंड था कि पूरे गांव में उसकी चाय जैसी चाय कोई बना ही नहीं सकता, जबकि सच्चाई ये थी कि उसके सिवा गांव में कोई चाय वाला था ही नहीं, इसीलिए लोगों को उसकी चाय पीनी पड़ती थी और इसका भरपूर फायदा कमलनाथ उठाता था, चाय में दूध कम पानी ज्यादा डालकर, जिसके चलते एक दिन उसकी दुकान पर आई एक औरत उससे बोलती है, अरे भाई साहब जी, चाय कुछ ज्यादा ही पतली नहीं है, ऐसा लग रहा है कि चाय में बस 2 बूंद ही दूध डाली है, अरे पैसे दे रहे हैं तो जरा ढंग की तो चाय पिलाओ। देखिए बहन जी, मेरी चाय में आज तक किसी ने नुक्स नहीं निकाला है और इस गांव में मुझसे अच्छी चाय कोई नहीं बना सकता, तो आप ही की जुबान में स्वाद नहीं है अच्छी चीजों को पहचानने का मलाई मार के। लो कर लो बात, अरे अब चाय अच्छी नहीं है तो बोलूंगी ही ना, न जाने ये गांव वाले क्यों नहीं बोलते। और ऊपर से तुम, अरे चाय बेच रहे हो लेकिन घमंड तो इतना है कि जैसे सोना बेच रहे हो। उस औरत की बात सुनकर कमलनाथ की दुकान पर बैठे और भी लोग उसकी चाय में कमी निकालते हैं। ये देखकर कमलनाथ को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन उस समय वो कुछ नहीं कहता। शाम को वो अपनी दुकान बढ़ाकर जब घर आता है तो अपना गुस्सा अपनी पत्नी पर निकालते हुए बोलता है, तुम हमेशा मेरे काम के पीछे पड़ी रहती थी ना कि मैं अपने काम को सही से नहीं करता। बोलने लगेंगे, आज तुम्हारे कारण लोग सच में बोलने लगेंगे। वो मेरी चाय में, अरे इस गांव की सबसे बेहतरीन चाय वाले की चाय में कमी निकालने लगे मलाई मार के। देखिए जी, मैंने तो बस आपसे इतना कहा था कि लोग आप पर बहुत विश्वास करते हैं, तो दूध में मिलावट करके अपनी चाय को और अपने नाम को मत खराब कीजिए। चुप कर तू, गांव में कोई दूसरा चाय वाला आ भी नहीं सकता जो मेरी दुकान बंद करवाए, और मिलावट तो करूंगा मैं। अरे मुनाफा भी तो कमाना है, सारी जिंदगी 10 की चाय बेचकर गुजारा नहीं कर सकता। कमलनाथ अपनी पत्नी की एक नहीं सुनता और अपने दूध में मिलावट जारी रखता है। धीरे धीरे अब सभी लोग उसकी चाय में कमी निकालने लगे थे, जिसके चलते एक दिन गांव की वही औरत जिसने उसकी चाय में कमी निकाली थी, कुछ अफसरों के साथ उसकी दुकान पर आती है और बोलती है, अरे साहब, यही है वो चाय वाला जो अपनी चाय की दूध में मिलावट करता है। इसकी चाय पीने से बहुत लोग बीमार हुए हैं। जरा आप इसके चाय और दूध का निरीक्षण तो करिए और बताइए कि कहीं सच में उसमें मिलावट तो नहीं है। अरे अरे ये क्या, कौन है ये लोग? और मैं अपनी दुकान में किसी को कुछ नहीं करने दूंगा। तुम सब जानते नहीं हो कौन हूँ मैं। इस गांव का एकमात्र सबसे बेहतरीन चाय वाला हूँ मलाई मार के। तुम्हारी बेहतरीन गिरी का पता तो हम अभी चुटकियों में लगा लेंगे, वो भी बिना मलाई मारे। जाओ अंदर सारे सामान की जांच करो और जिसमें भी मिलावट हो वो सामान सभी गांव वालों के सामने लाओ। कमलनाथ के ये सब देखकर पसीने छूटने लगे थे। अब उसको डर लग रहा था कि कहीं उसका भांडा फूट ना जाए, और कुछ देर में ऐसा ही होता है। सारे अधिकारी उसके सामान की जांच करने के बाद गांव वालों के सामने दिखाते हैं कि वो दूध में पानी मिलाता है, घटिया चाय पत्ती का इस्तेमाल करता है, साथ ही चीनी भी मिलावटी इस्तेमाल करता है। ये सब सुनकर गांव वालों को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में कमलनाथ की दुकान तोड़ने लगते हैं कि तभी वहां एक औरत आती है जो ये सब रोकते हुए बोलती है, रुक जाइए, इसको ऐसी सजा देना जरूरी नहीं। मिलावट करने की सजा यही है कि अब इसके दुकान पर कोई चाय नहीं पिएगा। घमंडी चाय वाले की दुकान अब बंद होगी, जैसा इसने अब तक गांव के हर चाय वाले की दुकान बंद करवाई। क्यों कमलनाथ, सही कहा ना मैंने?
मैंने ऐसा कुछ नहीं किया मलाई मार के। मैंने किसी की दुकान बंद नहीं करवाई और मैंने मिलावट नहीं की है। जरूर किसी ने मेरी दुकान बंद करवाने के लिए इसमें मिलावट करवाई है। कमलनाथ की इस बात को झूठा साबित करने के लिए गांव में दूध देने वाले उस इंसान को बुलाया जाता है जिसने कमलनाथ के बोलने पर दूध में मिलावट की थी। वो सबके सामने कमलनाथ का सच ले आता है, जिसके बाद अब लोग कमलनाथ से पूरी तरह से रिश्ते तोड़ देते हैं। साथ ही उस दुकान से कोई चाय लेना तो दूर, सूंघना तक भी बंद कर देता है। और अब उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि उसे ये गांव छोड़कर जाना पड़ता है। साथ ही उसका घमंड भी अब चूर चूर हो गया था, जिसके कारण अब वो गांव छोड़कर किसी दूसरे गांव में रहकर मजदूरी कर अपना घर चलाने पर मजबूर हो जाता है। लालची समोसे वाला। शक्तिनगर नाम के छोटे से गांव में लालू नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। वो समोसे बनाकर ठेले पर बेचा करता था। उसके हाथ के बनाए हुए समोसे बहुत लाजवाब हुआ करते थे। एक रोज लालू राम सब्जी मंडी जाता है आलू खरीदने। तभी वो सब्जी वाले से पूछता है, अरे भैया, कैसे दिया आलू? 50 के 2 किलो हैं आलू। बताओ कितने किलो तोल लूं? 50 रुपए के बस 2 किलो? अरे कम से कम 5 किलो तो दो भाई। अरे लालू भाई, इतने की तो खरीद नहीं है, तो बेच कैसे दूं? वैसे भी बहुत महंगाई हो रही है। ओहो, तो सारी महंगाई क्या इस आलू पर ही हो रही है? सही दाम लगा लो, 5 किलो से ज्यादा ही ले लूंगा। कुछ तो दाम कम करो। नहीं नहीं लालू भाई, वैसे ही कमाई होती नहीं ज्यादा, तुम तो और घाटा करवाओगे। लेना है तो लो, वरना आगे बढ़ो। इस सब्जी वाले के तो कुछ ज्यादा ही भाव बढ़ गए, लेकिन इसके आलू बढ़िया और बड़े हैं। जो भी हो, ये लालू यहाँ से आलू तो लेकर ही जाएगा। किस सोच में पड़ गए लालू भैया? चाहिए आलू या नहीं? अरे अब समोसे बनाने हैं तो आलू तो लेने ही पड़ेंगे। दे दो, और हाँ, यहाँ से नहीं, वो तुम्हारे पीछे वाली टोकरी से देना, उसमें आलू ज्यादा बड़े हैं ना। जैसी आपकी इच्छा। सब्जी वाला आलू लेने के लिए पीछे मुड़ता है। तभी लालू राम अगल बगल देखते हुए चुपके से कुछ आलू अपने थैले में भर लेता है और सब्जी वाले को खबर तक नहीं लगती। कुछ देर में लालू राम 2-2 आलू से भरे थैले लिए घर लौट आता है। अरे भाग्यवान, कहाँ हो? जरा ये आलू उबालने के लिए रख दो। हाँ हाँ, लाइए। अरे ये क्या, रोज तो 1 थैला भर के आलू लाते हैं आप, और आज 2 थैले? आलू ज्यादा सस्ते हो गए हैं क्या? हाँ, तुम यही समझ लो। यही समझ लो मतलब? देखिए जी, सच बताइए, कहीं आप फिर से अपने लालच के चक्कर में कुछ हरकत तो नहीं कर आए हैं ना? अरे तुम कितने सवाल पूछती हो। आम खाओ, गुठलियां मत गिनो। थोड़ा लालच करने से अगर फायदा होता है तो इसमें गलत क्या है? लेकिन अरे तुम अपने लेकिन को इन आलुओं के साथ उबाल दो और मेरा सर मत खाओ। जाओ यहाँ से, अब काम करो। लालू राम की बात सुनकर मंजरी आगे कुछ ना बोलना ही बेहतर समझती है और वहां से चली जाती है। लालू राम में अच्छे समोसे बनाने का हुनर तो था, लेकिन वो बहुत लालची स्वभाव का था, जिसके कारण वो चोरी तक करने से नहीं डरता था। एक रोज वो अपना समोसे का ठेला लगाकर समोसे बेच रहा था। समोसे ले लो, समोसे गर्मा गर्म करारे समोसे, आलू से भरे लालू के समोसे, समोसे ले लो। लालू के समोसे खाने के लिए उसके ठेले पर लोगों की भीड़ लग जाती है। लालू भाई, 2 समोसे दे दो हरी चटनी के साथ। हाँ हाँ, अभी देता हूँ भाई। लालू राम उस ग्राहक को 2 समोसे के साथ चटनी परोस कर देता है।
प्लेट देखकर वो ग्राहक चौंकते हुए कहता है, अरे लालू भाई, 2 समोसे के साथ रत्ती भर चटनी, इतनी कंजूसी क्यों करते हो भाई? इतनी नहीं तो क्या पतीला भरकर चटनी दूं तुम्हें? ग्राहक लालू की बात सुनकर चुप रह जाता है और चुपचाप समोसे खाने लगता है। कुछ देर में वो ग्राहक समोसे खाकर आधे ही पैसे देता है, जिसे देखकर लालू राम गुस्से से कहता है, ये क्या मजाक है भाई? क्यों लालू भाई, समोसे के साथ चटनी देने में कंजूसी करते हो, पर पैसे का लालच पूरा है। ऐसे ही करते रहे तो आगे जाकर मुश्किल होगी। भाषण नहीं, मेरे पूरे पैसे दो और चलते बनो। ग्राहक ज्यादा बहस किए बिना ही वहां से चला जाता है। शाम के समय लालू राम घर बैठा कमाई के पैसों के हिसाब कर रहा होता है। तभी मंजरी आकर कहती है, सुनिए जी, 2000 रुपए दे दीजिए, घर में राशन भरवाना है और गैस सिलेंडर भी खत्म हो गया है। इतनी तो कमाई नहीं होती जितने घर के खर्चे होते जा रहे हैं। कुछ तो करना ही पड़ेगा। ज्यादा पैसे कमाने के लालच में लालू राम समोसों के दाम बढ़ा देता है। एक रोज एक महिला 4 समोसे पैक करवाती है। कितने पैसे हो गए भैया? 4 समोसे के 80 रुपए हो गए बहन जी। 80 रुपए? यानी 20 रुपए का एक समोसा? पहले तो आप 5 और 10 रुपए में समोसे दिया करते थे। ये अचानक समोसे के दाम 2 गुने कैसे कर दिए? बहन जी, अच्छी चीजें तो महंगी ही होती है ना, और इतने मजेदार समोसे मेरे ठेले के अलावा आपको मिलेंगे भी कहाँ? हाँ ये तो है, लेकिन इतने भी दाम बढ़ाना ठीक नहीं है। समोसों के दाम बढ़ाने के बाद भी लालू राम के ठेले पर लोगों की भीड़ में कोई कमी नहीं आई। ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीतते हैं और एक रोज समोसे बनाते हुए लालू राम समोसों में बहुत कम आलू भर रहा था। ये देखकर मंजरी कहती है, सुनिए जी, ये आप क्या कर रहे हैं? समोसे में कम आलू भरेंगे तो समोसों में स्वाद कैसे आएगा? अरे तुम्हें क्या दिक्कत है? थोड़ा कम आलू भरने से कुछ नहीं होगा। वैसे भी पैसे तो पूरे ही मिल रहे हैं ना। अगर थोड़ा माल कम लगा देंगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये तो पैसे के लालच में अपने ही समोसों का स्वाद बिगाड़ रहे हैं, पर इनको कुछ कहना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना। इसी तरह ज्यादा कमाई के लालच में लालू राम कभी पैसे बढ़ाकर तो कभी समोसे में कम आलू भरकर समोसे बनाया करता, तो कभी बहुत अच्छी खासी बिक्री होती और कभी कभी ठीक ठाक ग्राहक ही आया करते। बीतते समय के साथ लालू राम का समोसे बेचने का काम ठीक ठाक चल रहा था, जिससे वो कुछ ही समय में ठेले से समोसे की दुकान खोल लेता है। एक रोज एक बूढ़ी औरत जो कि रास्ता भटक चुकी थी वहां आती है। बेटा, मैं रास्ता भटक गई हूँ, मेरे पास पैसे भी नहीं है और इस उम्र में मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। जरा मेहरबानी करके 2 समोसे खिला दे। भीख मांगने का अच्छा तरीका अम्मा। वैसे कपड़ों से तो ठीक घर की लगती हो, तो ये बहाना क्यों कर रही हो? बहाना नहीं कर रही बेटा, सच में भूखी हूँ। लालू राम उस बुढ़िया को घूरने लगता है तो उसे उसके गले में सोने की चेन दिखाई पड़ती है, जिसे देखकर उसके मन में लालच आ जाता है। ठीक है, मैं 2 समोसे खिला दूंगा, लेकिन तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो बदले में तुम्हें ये अपनी सोने की चेन देनी पड़ेगी। बुढ़िया मना कर देती है, लेकिन लालू राम जबरदस्ती उससे उसकी चेन लेकर उसे 2 समोसे पकड़ा देता है और उसे दुकान से बाहर कर देता है। अगले दिन एक नौजवान आदमी सूट बूट में उसकी दुकान पर आता है। अरे कोई है क्या दुकान पर? हाँ बोलो, कितने समोसे पैक करूं? 1000। अरे क्यों मजाक कर रहा है सुबह सुबह? निकल यहां से। मजाक नहीं, तुम्हारा फायदा कराने आया हूँ। गांव से कुछ दूरी पर ही मेरी छोटी सी फैक्ट्री है, वहां के लोगों के लिए 1000 समोसे का ऑर्डर देने आया हूँ।
उसकी बातें सुनकर लालू राम उसे ऊपर से नीचे तक देखता है। ये आदमी तो अमीर जान पड़ता है, हाँ? बोल देता हूँ, फिर समोसे की मुंह मांगी कीमत वसूलूंगा। क्या सोचने लगे, जल्दी बताओ वरना मैं कोई और दुकान देखूं। अरे नहीं नहीं, मैं बना दूंगा 1000 समोसे, लेकिन पैसे मनचाहे लूंगा। कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पैसे बाद में ही मिलेंगे। लालू राम को ख्यालों में पैसे ही पैसे नजर आते हैं। गगन फैक्ट्री का पता देकर वहां से चला जाता है तो लालू राम अपनी पत्नी के साथ मिलकर 1000 समोसे बनाने में जुट जाता है। मंजरी एक पतीले में रखा आटा लेकर आती है और कहती है, ओहो, ये गूंदा हुआ मैदा तो खराब हो गया है। मैं दूसरा मैदे का आटा तैयार करती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, इसी मैदे से समोसे बनाओ। इसे फेंक कर नुकसान क्यों करना। अरे, ये आप क्या कह रहे हैं? सही कह रहा हूँ, समोसे उसे समय पर चाहिए, तभी तो वो पैसे देगा। इसीलिए समोसा बनाने पर ध्यान दो बस। शाम तक 1000 समोसे तैयार कर लालू राम गगन के दिए हुए पते पर पहुंचता है तो देखता है कि वो बूढ़ी औरत जिसके सोने की चेन की लालच में लालू राम आ गया था, वो भी वही होती है। तभी वहां गगन आता है। मैं 1000 समोसे बनाकर ले आया हूँ, मेरे पैसे दे दीजिए अब। पैसे के लालच में 1000 समोसे बना लाए, लालची समोसे वाले। पर मैं इन समोसों का क्या करूंगा? क्या करूंगा मतलब? देखो, मेरे पैसे दो और समोसे लो। ये फालतू बकवास मुझे पसंद नहीं। ये समोसे तो मैंने तुझे सबक सिखाने के लिए ही बनवाए हैं। तूने अपने लालच में मेरी बूढ़ी दादी की सोने की चेन जबरदस्ती लेने जैसी बुरी हरकत की भी कैसे? वो बूढ़ी औरत गगन की दादी है। ये बात जानकर लालू राम के पसीने छूटने लगते हैं, जिसके बाद गगन उससे समोसे लेकर पैसे देने से इनकार कर देता है। साथ ही सारे गांव में उसकी इस करतूत को उजागर करता है, जिससे लालू राम की बहुत बदनामी होती है, जिसके बाद से उसकी दुकान पर कोई समोसा खाने नहीं आता और उसकी स्थिति पहले जैसी